गुजरात को आज पीएम मोदी देंगे सौगात। करीब 52,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज गुजरात के राजकोट दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 5 एम्स देश को करेंगे समर्पित। पीएम मोदी द्वारका के सुदर्शन सेतु का करेंगे उद्घाटन। द्वारका के मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी मदद। सुबह 9:30 बजे द्वारका जाएंगे पीएम मोदी। द्वारकाधीश की करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर में सभी तैयारियां पूरी। गुजरात की जामनगर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। आज मन की बात का 110वां एपिसोड। पीएम मोदी 11 बजे कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। 5 राज्यों के कोर ग्रुप की दिल्ली में हुई बैठक। मीटिंग में राज्यों के प्रभारी भी रहे मौजूद। यूपी, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कोर ग्रुप की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। 14 हारी हुई सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। गृह मंत्री शाह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। आज एमपी के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। किसान नेता सरवन सिंह बंधेर बोले, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार की तरफ से लिखित में नहीं मिला कोई प्रस्ताव। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का WTO सम्मेलन। देश भर के किसानों को किया जाएगा जागरूक। सिंघो और टिकरी बॉर्डर से हटाई जा रही बैरिकेडिंग। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली बड़ी राहत। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार से सवाल। जिसने 6 किसानों को कुचला, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। किसान आंदोलन पर बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी। किसानों को पूरा समर्थन। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार किसानों का सम्मान नहीं करती, इन्हें सत्ता से हटाना जरूरी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के किसानों को गारंटी। गठबंधन सत्ता में आई तो एमएसपी की देंगे गारंटी। आज यूपी के आगरा पहुंचेगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। करीब 2 बजे आगरा के टेडी बगिया पहुंचेगी यात्रा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव न्याय यात्रा में होंगे शामिल। सीटों पर सहमति बनने के बाद राहुल के साथ आए अखिलेश। संभल में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कुबेरपतियों की रक्षा करने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। 26 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए रोकी जाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 27 फरवरी और 28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होगा राहुल का संबोधन। बीजेपी पूरे देश में निकालेगी प्रचार रथ यात्रा। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा। पेपर लीक करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों पर गिर सकती है गाज। पेपर छापने वाली कंपनी से लीक हुआ था पेपर। सूत्रों के हवाले से खबर। परीक्षा रद्द को राहुल ने बताया छात्र शक्ति की जीत। कहा एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने बताया नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़। बोले सरकार की नौकरी देने की नीयत नहीं। प्रियंका गांधी ने सरकार पर किया वार। बोली बीजेपी युवाओं के भविष्य को लेकर नहीं बल्कि परीक्षा माफिया को बचाने में गंभीर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा सरकार ने 48 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटकाया, उनका पैसा बर्बाद किया। अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार के फैसले को सराहा। कहा इस बार ऐसी कार्रवाई हो कि सभी के लिए नजीर बने। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा पर सियासी संग्राम। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने किया दौरा। स्थानीय लोगों से की बात। संदेश खाली हिंसा पर पुलिस ने कहा आज संदेश खाली में कोई घटना सामने नहीं आई। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने की मांग। शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर दी जाएगी सख्त सजा। संदेश खाली हिंसा को लेकर कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। हिंसा मामले पर ममता बनर्जी को माफी मांगने को कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कर रही कोशिश। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। हिंसा के बाद से चल रहा था फरार। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोहित अभी भी फरार। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक वकील ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की याचिका। मामले पर 27 फरवरी को होगी सुनवाई। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन पर बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले उनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस और आप गठबंधन को बताया घुटना टेक राजनीति। का जनता चोरों को सड़क पर उतार कर छोड़ेगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। कुत्ते को बचाने के चक्कर में दूसरी गाड़ियों से टकराई। 5 पुलिसकर्मियों समेत 11 लोग घायल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा जल्द कृष्ण लला आने वाले और कृष्ण राज आएगा।
धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सभी हिंदू एक होकर रहेंगे तो कोई ताकत सनातन को खत्म नहीं कर सकती। यूपी के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 24 लोगों की मौत। दुर्घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का किया ऐलान। परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद मामले में 4 संपत्ति कुर्क, लगभग 2 करोड़ रुपए जब्त। 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिर बदला मौसम का मिजाज। पटनी टॉप में बर्फबारी, पर्यटकों का पहुंचना जारी। बर्फबारी से कश्मीर का गुलमर्ग, गुलजार, सफेद चादर में ढकी वादियां, पेड़ पौधे, सड़क, घर पर जमी बर्फ। गुलमर्ग का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटक रोपवे से बर्फबारी के सुंदर नजारे को उठा रहे लुत्फ। यूपी के आगरा में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आगाज। प्रदर्शनी में दिखी रामलला की झलक। आगरा के कमिश्नर ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव 2024 का समापन। देशी और विदेशी पर्यटकों ने लिया लुत्फ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर वैली नेशनल पार्क में होगा बर्ड सर्वे। 3 दिनों तक होगा सर्वे। 70 से ज्यादा विशेषज्ञ होंगे शामिल। यूपी में पुलिस विभाग में फेरबदल। 6 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले। एमपी के ग्वालियर में असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्ति को किया खंडित। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला, जांच जारी। एमपी के देवास में कब्रिस्तान जाने के रास्ते को लेकर विवाद। हिंदुओं ने लगाए मकान बेचने के पोस्टर। जी न्यूज़।